प्रयास आंखों देखी आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगा झारखंड की खबरों की। तो एक न्यूज़ चला था हमारे ही आंखों देखी न्यूज़ चैनल द्वारा, जैसे ज़मीन को लेकर कि मस्जिद बनाने में ज़मीनदाता सुरेश महतो रोक दिया, और जैसा कि आप लोगों को आवंटित किया ICL राजमहल द्वारा कि मस्जिद बनाइए। जी अभी ICL के पदाधिकारी आपके साथ हैं, क्या बातचीत हुई? जी, इस मस्जिद पर जब बैंड लगा कि मस्जिद नहीं बनेंगे सुरेश महतो के द्वारा, तो हम लोगों ने उस पर आक्रोश जता करके, दुख ई करके हम लोग गए ICL के पास। जब वहाँ का दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया तो ICL ने हम लोगों की बात को स्वीकार किया और पुनः इस मस्जिद को बनाने के लिए हम लोगों को आदेश मिल गया कि नहीं, आप लोग काम कीजिए और उसमें किसी तरह का कोई बाधा नहीं आएगा। बल्कि इसमें सुरेश महतो भी सिलेंडर हो गए कि जो भी हमने कहा है मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं और उस जगह मस्जिद बनाई जाए। इसीलिए आज हमारे सामने ICL पदाधिकारी भी मौजूद हैं और इन लोगों के सामने पुनः कल इस मस्जिद का फिर से कार्य शुरू हो जाएगा। सुरेश महतो क्या फिर दोबारा आपत्ति इसमें जताएगा? नहीं, अब तो उनकी बातों से ये लग रही है कि वो फिर दोबारा नहीं इस पर आपत्ति जताएंगे, बल्कि उन्होंने अपने दिल से कहा कि हम अब उसमें नहीं जाएंगे और वहाँ अब उस ज़मीन पे हम चढ़ेंगे भी नहीं, आप लोग उस जगह मस्जिद बनाइए। सर, ICL की तरफ से आप आए हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, क्या बात हुई इस मैटर पर? चूँकि जैसा कि अब न्यूज़ चला था हमारी ही आंखों देखी न्यूज़ चैनल द्वारा, और बहुत आक्रोश और बहुत दुख की बातें चली थी, क्या मैटर हुआ सर? आपने अभी इनका वक्तव्य सुना। कुछ विवाद था जिसका हम लोग आपस में मिलजुल के निपटारा कर लिए हैं, और सुरेश महतो का भी उसमें कोई ये नहीं है, बात हो चुकी है। वो अपने तरफ से जो भी उनका शक हुआ था समाधान हो गया उसका, और वो आगे एश्योर किए हैं कि आगे किसी तरह का व्यवधान कार्य में नहीं डालेंगे। अब इसमें तो उसका कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई आपत्ति हो तो? नहीं, भविष्य में ऐसा तो अभी वार्ता हुआ, कल भी वार्ता हुई थी, तो कोई आपत्ति नहीं करेंगे, उनका द्वारा स्पष्ट बताया गया है, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आपत्ति करेगा तो लीगल एक्शन आप लोग लेंगे? बिल्कुल 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 लीगल एक्शन लेंगे। सर, अपना परिचय बताएंगे? RK सिंह, HOD LNDA राजमहल। जमीन आपका है? ज़मीन ये तो पूरा आप लोग क्लियर कर लिए हैं सर, ज़मीन का मुआवजा वगैरह सब आप लोगों ने? ये हमारे ये हिजू किता और सोरमारी जी, इसका अधिग्रहण वर्ष 1981-87 में इसका ऑलरेडी हो चुका है, 81-87 में, और मैक्सिमम लोगों का सेटलमेंट उसी टाइम हो गया था। तो जो कुछ बचे हैं उसमें कुछ अभी नौकरी हुआ है, कुछ आवेदन दिए हैं, उसको हम लोग उसको प्रक्रिया कर रहे हैं। मुआवजा का भी हम लोग लगभग सेटल कर लिया जो है। तो उसमें यह है कि CB एक्ट में सेक्शन 10 और सेक्शन 11 भारत सरकार में नीति हो जाती है। उसके बाद सेक्शन 11 में आपको कंसर्न जो यूजर एजेंसी है, जैसे हमारा ICL है, तो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बेंसेस, सभी विहंगमों से मुक्त, वो कंपनी का हो जाती है। बस केवल सरफेस राइट के लिए हम लोग नौकरी मुआवजा देना होता है, बस यही है। और जिसमें हम लोग इनका इसके बारे में बताना चाहूँगा, इनका मुआवजा ऑलरेडी हमको लगता है 93-94 में मुआवजा मिल गया है। और नौकरी के लिए भी उनका 2 एकड़ पूरा नहीं हुआ, उनको लिखित दे दिया गया, उनको द्वारा बोला गया कि हमको समय दिया जाए, हम 2 एकड़ पूरा करेंगे तो हमको तब नौकरी दिया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया ऑलरेडी संपन्न हो चुकी है। यानी दोबारा यहाँ पे आपत्ति करने के लिए और विवाद करने के लिए आपत्ति नहीं करेंगे, उनके द्वारा भी एश्योर किया गया है। अच्छा, ज़मीन का पैसा मिला सर इसका? ज़मीन का पैसा उनके पिताजी नाम है ना, पिताजी दादाजी जो भी, हाँ, पिताजी दादाजी जो भी हैं, पूर्वज को उनका भुगतान हो चुका है। ठीक है, आप लोग संतुष्ट हैं? ये ICL के पदाधिकारी आए और इन लोगों से जैसे कि पता चल रहा है कि सारा विवाद ख़त्म हो गया, ये तमाम मैटर को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग ICL राजमहल को देश हित के लिए हमने ज़मीन दिया है, और हम बसडिया ग्रामवासियों को हिजू किता रिहब साइट विस्थापित करने जा रहे हैं। तो इस पर
मस्जिद हो, घर हो या किसी भी तरह का सार्वजनिक स्थल हो बन रही है, परियोजना बना रही है, इसमें हिजुकिता के रैयत द्वारा बीच बीच में रोकने आते हैं, काम को बाधित करने आते हैं, तो फिर बीच में हम ग्रामीण कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। कल से काम शुरू होगा इसमें? हाँ, कल से काम शुरू होगा। जैसे ईसीएल पदाधिकारी जो बता रहे हैं कि ये मामला सलट लिए हैं, उनके साथ जो था वो क्लियर हो चुका है, वो पेमेंट जैसे किया गया है, उनको नौकरी का मामला है वो सब अब संपन्न हो चुका है और दोबारा ये नहीं आएंगे। इस बात पर हम लोग सहमत हैं, कोई और दिक्कत कल नहीं से है। काम शुरू होगा। कल से काम शुरू हो जाएगा। ये जो भी विवाद था ये ख़त्म हो गया। सबसे पहले मैं आंखों देखा चैनल आपको हमारे इस दुखद घड़ी में आपने पहले भी सहयोग किया और आज भी आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ जो भी हम ग्रामीणों को, भूदाताओं को जो इस ज़मीन की विवाद पर जो परेशानियां थी, हम लोगों ने हमारे राजमहल के मुखिया को, राजमहल के पदाधिकारी को बताया और उन लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मस्जिद को पुनः चालू करने का आदेश दिया। और हमारे राजमहल के मुखिया द्वारा ये बताया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मैं राजमहल के मुखिया के साथ साथ मैं राजमहल के जितने भी पदाधिकारी हैं और अभी हमारे साथ में खड़े हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को सुने। और मैं और इस तरह का कहूँगा कि इस तरह का किसी तरह की छोटी मोटी बात हो तो इसको छोटी ना समझते हुए मैं राजमहल के मुखिया से आग्रह करूँगा कि इस तरह ध्यान दें। और हम लोग देश हित के लिए ज़मीन दिए हैं, जो एक मिसाल का काम किए हैं, इसमें आपका भी नाम हो, मैनेजमेंट ईसीएल मैनेजमेंट का भी नाम हो। जो जैनुद्दीन वाला मैटर था, क्या वो सॉल्व हुआ सर? हाँ, जैनुद्दीन जी का मैटर आज हम लोग का संजोग से आज ये बैठक था एसडीओ साहब का कार्यालय में। उस पर हम लोग पूर्व से ही एजेंडा में रखे थे। आज बात हो गया, एसडीओ साहब से बात हो गया, अपना जो कर्मचारी है उनको आदेश दे दिया गया है, उसको मतलब आदेश निर्गत करने के लिए। बार बार बहुत सारे लोग आके झंडा, लाल झंडा गाड़ देते हैं सर, इस पर कोई लीगल एक्शन आप लोग नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो जनता है, आम पब्लिक हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए क्या है कि चूँकि अधिग्रहण जब हुआ 1981 में मान लीजिए, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। मान लीजिए उनका दादा दे दिया है ज़मीन, आप समझ ही रहे हैं। और उसके पहले अब ये सहमत होंगे, शुरू में ऐसे हम लोग 3-4 साल पहले देखते थे, हर जगह लाल झंडा दिखता था जो है। अभी धीरे धीरे लोगों में समझदारी आई, जिला प्रशासन और हम लोग ईसीएल प्रबंधन की तरफ से लोगों से वार्ता करके समझाया गया, बहुत बार बैठकें हुई, तो अब वो समस्या नहीं है। कभी कभी कुछ इशू आ जाती है तो अलग बात है, लेकिन वो मेजर जो प्रॉब्लम था रिजॉल्व कर दिया गया जो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आंखें देखी।